नाज़रीन, आज ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ख़बर जिस पे मैंने फोकस करना है कि हुकूमत ने पिछले 2 रोज़ से ज़मान पार्क जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहायश गाह है उसका मुहासरा कर रखा है। और मुहासरे से कबल जो दावा किया गया था वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से किया था कि 40 दहशतगर्द इमरान खान के घर या उसके करबो जवार में मौजूद हैं, तो उनको हमने पकड़ना है। अब तक पुलिस दावे के मुताबिक कि 14 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, और वो भी इमरान खान के घर से नहीं, कहाँ से पकड़े गए ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताना है कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो कौन हैं, और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं और हमारी जो पुलिस है ये क्या क्या गुल खिलाती है, और इनका वतीरा जो है वो नहीं बदल सका। और हम आपको एक ऐसा दहशतगर्द दिखाएंगे जिसको देखकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना बड़ा दहशतगर्द पिछले 24 घंटों में मुहासरे के दरमियान पकड़ा गया। और ये इतना बड़ा दहशतगर्द है कि इससे बड़ा दहशतगर्द 9/11 के जो वाक़यात थे अमेरिका में, तो जो अमेरिका ने कहा था कि हमारी अजमत की लामत गिरा दी दहशतगर्दों ने, उससे मिलता जुलता एक दहशतगर्द इमरान खान के घर से तो नहीं, कहाँ से पकड़ा गया इसकी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी कि ये दहशतगर्द कौन है और इतना बड़ा दहशतगर्द इसको क्यों बनाया गया। इसके अलावा हमारे पास ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन एक दो खबर आपसे डिस्कस करनी है कि एक दफ़ा फिर अदालत ने कहा है कि जो पीटी के अरकान असम्बली हैं वो जाएँ वापस, कौमी असम्बली में स्पीकर से मुलाकात करें, वो लेते हैं कि नहीं लेते, इस पर हमने रोशनी डालनी है। और सबसे बड़ी खबर जो है हमारे पास मौजूद है कि वज़ीर आला पंजाब ने आज एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि जो दहशतगर्द थे इमरान खान के इर्द गिर्द फैले हुए और दहशत फैलाने वाले, एक ऐसा जज मौजूद है जो उनका सहूलतकार था और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया। ये जज कौन है और किसकी सरपरस्ती करता था, इस पर भी हमने रोशनी डाली है। और फिर आज के प्रोग्राम का मेरा हिस्सा ये भी होगा कि जैसे को तैसा नवाज शरीफ ख़ानदान जो है ये किसी का आसान नहीं रखता, और इन्होंने आसान रखा भी नहीं कि जब नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में दाखिल थे तो किसने उन्हें सहूलतकारी दी, और आज उसका जवाब जो है नवाज शरीफ ने दे दिया है। और कौन कौन से जो पीटीआई के दहशतगर्दी में मुलव्वस और दहशतगर्दों को सहूलतकारी देने के लिए जो पकड़े गए हैं वो अस्पतालों में हैं, और कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन से अफसर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और उनके साथ उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है, ये भी हमने आज आपको बताना है। और ये भी बताना है कि सदर ममलकत ने जो इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो माफ़ी मांगें 9 मई के वाक़यात पर, तो उस पर इमरान खान का क्या रद्दअमल है और वो क्या सोच रहे हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ और साथ अब क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। और सबसे बढ़कर हमने बताना है कि इमरान खान के घर से आज जो तलाशी हुई, आज जो हुकूमती टीम गई कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरपरस्ती में, तो निगरानी में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या तलाशी के दौरान क्या कुछ पकड़ा, इस पर हमने रोशनी डालनी है। तो नाज़रीन, आज फिर जो है ज़मान पार्क का मुहासरा जो वो जारी और सारी था। अगर थे शाम के वक्त वज़ीर आला ने कहा कि मुहासरा ख़त्म करें, ज़मान पार्क से जो तजावज़ात हैं वो हटा दें और लोगों को आने जाने के लिए सहूलत ना करो। सहूलत क्या करनी है, मुगलपरा से लेके ठोकर तक और ठोकर से लेके मार रोड तक सब कुछ बंद कर दिया है। भाई एक जो बंदा है उसको पकड़ना है तो पकड़ो। लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो जहन्नम में क्यों बना रखी हैं इस हुकूमत ने कि लोग जो हैं, लोगों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, ना आ सकते हैं, छुट्टियाँ करवाते हैं लोग, और जो कारोबार हैं, जो मज़दूर हैं वो फंसे रहते हैं, और पेट्रोल के अखराजात में 100% इजाफा हो गया है। तो इस पर जिनको फिर मैं कहूँगा शर्म मगर इन्हें नहीं आती, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहना है। और लग ये रहा है कि इमरान खान को ये सिर्फ़ और सिर्फ अब डराना चाहते हैं, और वो डर नहीं रहा और वो डटा हुआ है, और ज़मान पार्क में तनहा अपनी बीवी के साथ वहाँ खड़ा है पिछले कई रोज़ से। अच्छा, ये बातें तो होती रहीं, लेकिन आज के बारे में जो मैंने आपको बताना है कि आज तो 2 बड़ी अहम खबरें सामने आईं। एक तो ये थी कि इमरान खान के घर की तलाशी ली गई, और तलाशी के लिए 3 रुकनी टीम पहुंची और पुलिस की बड़ी भारी नफरी पहुंची।
मीडिया को बाहर घर के अंदर नहीं जाने दिया। और हुकूमत ने कहा कि अभी हमने SOPs जो हैं वो तय किए हैं तलाशी के। भाई तलाशी करनी है तो करें, किसने रोका है? पुलिस को कोई रोक सकता है? हुकूमत की रेट चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो वो तो एक शख्स है वहाँ अपनी बीवी के साथ रह रहा है। जब अंदर दाखिल हो गए और उन्हें वारंट, रिसर्च वारंट भी दिए, SOPs भी तय हुए, तो SOPs के दौरान वहाँ पे जो तलाशी हुई है उसके दौरान उससे तो अभी तक जो मिला है ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर वाले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आज 2 दावे आपसे डिस्कस करने हैं। एक दावा तो ये था कि जो 3 रोज़ कबल जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू होना था और मुहासरा होना था, उससे कबल पंजाब के जो वज़ीर इत्तलाआत हैं इमरान मीर, उन्होंने एक दावा किया था कि इमरान खान के घर के अंदर या उसके कुर्बो जवार में या नज़दीकी कोठियों में ज़मान पार्क के अंदर 40 बड़े दहशतगर्द मौजूद हैं, तो उनको हमने पकड़ना है और उनकी सरपरस्ती इमरान खान कर रहा है। तो इसके बाद यकायक पुलिस ने मुहासरा किया, ज़मान पार्क की तरफ आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए और हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। या रात को क्रिकेट होती रही वहाँ, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। तो इस वक्त भी मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि अगर वो दिखा सके कि वहाँ क्रिकेट होती रही रात के वक्त। दहशतगर्द थे, हर तरफ खौफ था हुकूमत के मुताबिक, लेकिन वहाँ क्रिकेट होती रही रात को, क्रिकेट रोड खेलते रहे। तो उसके बाद पुलिस के कई दावे नाज़रीन सामने आए। आज CCPO ने एक बयान जारी किया और उसमें हुकूमती वज़ीर ने भी कहा कि हमने ज़मान पार्क से पहले 8 दहशतगर्द, अब मैं ये आपको बताना है कि ये 8 दहशतगर्द है कौन। अच्छा, 8 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए हैं, लेकिन उसके बाद CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब जो वज़ीर आला पंजाब के क्लास फेलो भी हैं और उनके दोस्त भी हैं और अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े उनके नेक नामी के झंडे हैं, तो उन्होंने आज कहा कि नहीं 6 और हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और इस तरह जो उनकी तादाद गिरफ़्तार होने वाले दहशतगर्दों की 14 है। लेकिन नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मैंने एक दहशतगर्द तक पहुंचा हूं। इनके मुताबिक जो दहशतगर्द है वो मेरे ख्याल में उसको पकड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो 9/11 के वाक़यात से भी बड़ा दहशतगर्द है जो ज़मान पार्क की सड़कों से मिला है। अब उस बच्चे की वो सॉरी माजरत, चूँकि बच्चा नहीं होता दहशतगर्द, वो दहशतगर्द की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँगा और वो बताऊँगा कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात अब तक वो कर चुका है। और एक मैं बताऊँगा, वो साढ़े पिंडा च कहते होंगे सन कि पूरी देग नहीं एक दाना चेक कर लो तो देग का पता चल जाता है। सो ये जो दावा कर रही है पुलिस और हुकूमत पंजाब कि हमने इमरान खान के घर से, और घर से तो नहीं कह रहे लेकिन कह रहे हैं कि सड़कों पे भागते हुए हमने फरार हो रहे थे, हमने कोई 14 के करीब दहशतगर्द पकड़े हैं। 8 के तो नाम सामने आ चुके हैं, वो नाम अभी मैं आपको बताऊँगा। और जो बात मैंने आपको बतानी है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह के दहशतगर्द होंगे जो हमने पकड़ लिए सड़कों पर इमरान खान के घर से दौड़ते हुए। भाई मज़ा तो फिर था कि वज़ीर इत्तलाआत ने दावा किया था कि इमरान खान के घर के अंदर जो है 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, तो आप उनके घर के अंदर से पकड़ दें। किसने रोका था आपको? आज जब तलाशी लेने गए थे तो पकड़ लेते ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि तलाशी हमने नहीं ली, जबकि इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि तलाशी हो गई है और अंदर से जो है वो कुछ नहीं मिला सवाए वरानी के, तबाही के, तन्हाई के और टूटे फूटे बर्तनों के, और रोटी भी नहीं घर पकती, चूल्हा बुझ चुका है, गैस नहीं आती उनके घर। ये खबर मैंने देनी है कि गैस उनके घर इमरान खान के ज़मान पार्क में नहीं आ रही, पता नहीं वो किसी ने रोकी है या खुद रुक गई है या गैर अलानिया लोड शेडिंग है। तो ये ऐसी चीज़ें मिली हैं, अदासी मिली वहाँ पे, और इमरान खान की जो आईनी टीम थी। अब मैंने आपको जो बताना है चीज़ें कि क्या कुछ मिला कि कुछ नहीं मिला, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हुकूमत ने जो दावा किया है अब तक, पहले 8 दहशतगर्द थे जो इमरान खान के घर के अंदर से नहीं मिले। ये हुकूमत साबित नहीं कर सकी कि उसके घर के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे। मज़ा तो ये था कि ये पूरी इंतज़ामिया और पूरी हुकूमती मशीनरी, फेडरल और पंजाब और KP के मिल कर के राब्ते हैं उनसे, तो वो जो थे वो वहाँ से उन्होंने कहा जी कि घर से तो नहीं मिले, लेकिन वो घर से निकल कर फरार हो रहे थे। भाई कहाँ फरार हो रहे थे? नहर पे जी, सड़क से मिले हैं दहशतगर्द। हाँ जी, इतने ख़तरनाक जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता नहीं है कि पिछले कई दिनों से ज़मान फारक का क्या हाल है। ये मीडिया पर आप देखते हैं, मैं
कोई हमदर्द नहीं हूँ इमरान खान का, क्योंकि जो उन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अदारे के ख़िलाफ़ और इमारतों के ख़िलाफ़ जो किया है उन्होंने, उसका जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि दहशतगर्द जो हैं वो कौन है और कहाँ से मिले। अब इनको पुलिस का दावा है कि 8 जो दहशतगर्द हैं जिनकी निशानदेही हुई है वो सड़क से भागते हुए मैंने पकड़ लिया। चलो शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि उसके घर के अंदर से पकड़ ले। अच्छा, एक दहशतगर्द जिसका उन्होंने नाम जारी किया उसका नाम है बख्त आलम, और कहा जाता है कि शांगला का रहने वाला है, शांगला KPK में है उसके। दूसरा दहशतगर्द उन्होंने कहा जी को जिसको पकड़ा है सड़क से भागते हुए वो मर्दान का मुमताज़ है, और तीसरा जो है उसका तल्लक अजीज़ गनी है, सवात का रहने वाला बताया। अब एक उन्होंने इछरा का बताया है अब्दुल गफूर, और दूसरा उन्होंने कहा कि मिस्री शाह का एजाज चौधरी, मिस्री शाह का रहने वाला है। और जिस बड़े दहशतगर्द के बारे में मैंने आपको बताना है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा दहशतगर्द इमरान खान के घर से पकड़ा गया और एजेंसियां सारी खामोश रहीं। अब उससे आपने आगे नतीजा अखज़ करना है कि ये क्या हो रहा है और क्या हुआ है। अब एक नबील है, नबील की जो उम्र है ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो पकड़ा है एजेंसियों ने, पुलिस ने पकड़ा है सड़क पे भागते हुए, पुली क्रॉस कर रहा था वहाँ से पकड़ा है। ये इतना बड़ा दहशतगर्द है नबील, और इसकी उम्र जो है अभी इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। अब इसकी तस्वीर दिखा दें, मैं बाद में इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये कितना बड़ा दहशतगर्द है, नबील है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शालीमार टाउन लाहौर का रहायशी है। अब आगे जाके मैंने आपको बताना है कि ये है कौन नबील, इससे आगे आप खुद सोच लें। अच्छा, एक और दहशतगर्द का इन्होंने नाम जारी किया है, उसका नाम है हंजला, ये सियालकोट का रहायशी बताया गया है। और इसके बाद शाम को 6 और दहशतगर्द जिनको नाम इन्होंने नहीं दिए, वो CCPO लाहौर ने दावा किया कि ये भी दहशतगर्द हैं और भागते हुए हमने पकड़ लिए हैं। इस तरह 40 में से 14 दहशतगर्द जो ज़मान पार्क इमरान खान के घर मौजूद थे वो इन्होंने पकड़ लिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सड़कों पे भाग रहे थे, उसके घर से निकल के तो हमने पकड़ लिए। भाई कमाल है, कमाल नहीं होगी नाजरीन कि ये 14 दहशतगर्द पकड़ लिए हैं उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर दावा किया और आग लगाई, और ये जो डंडे हैं इन्होंने जो डंडे लोगों को दिए इन्हीं दहशतगर्दों ने दिए जो टिम्बर मार्केट लाहौर जो लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ से इन्होंने कहा कि वहाँ से डंडे ये लाए थे, वहाँ से पकड़ लिए। अब नबील बाकी है जो एक दहशतगर्द की अभी तक उस तक मीडिया पहुँच सका है गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक और उनके घर वालों के मुताबिक कि वो भी इन्होंने उसके ख़िलाफ़ इन जो पहले बड़े दहशतगर्द हैं जो इमरान खान के घर से इन्होंने कहा जी निकले। भाई हर तरफ तो पुलिस थी, क्यों ना रोका गया, और कहाँ वो छुपे हुए थे कि वो अकल के अंधे ही होंगे, पागल ही होंगे, जिनको पता होगा इमरान खान इतना पागल ही होगा कि जनाबे वाला कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है और पुलिस हर तरफ है और 9 मई के वाक़यात भी होते, उसके बावजूद उन्होंने दहशतगर्द अपने घर रखे हुए थे। ये तो कोई अकल का अंधा ही है और पागल ही है जिसको समझ ना आए, समझ तो आ चुकी। अब मैंने नबील का वादा किया है कि एक दहशतगर्द के बारे में जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वाक़े का, उसके बारे में मैंने बताना है कि कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है और अब तक कितनी दहशतगर्दी की वारदातों में ये मुलव्वस है, ये मैं आपको बताऊंगा और उससे बाद आप तौबा तौबा करेंगे। अब ये खबर मैंने रोक ली है, ये मैंने आपको बतानी है, ये आप ज़रूर सुनिएगा, इससे आप नतीजा अखज़ कर पाएंगे कि कितने कितने बड़े दहशतगर्द इमरान खान के घर के से भागते हुए पकड़े गए हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि मैंने ये बात कही थी कि वज़ीर आला पंजाब आजकल काफ़ी मुतहरक हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज अजलास किए और बड़े ऐलानात किए। एक तो उन्होंने ऐलान किया कि जो दहशतगर्दों, एक तरफ ये कहते हैं पकड़ लिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो उसकी निशानदेही करेगा बताएगा कि 9/11 के जो दहशतगर्द थे या शरपसंद थे या शरपसंद अनासर थे, उनकी जो निशानदेही करेगा, आज उसकी मंजूरी हुई कि उन्हें बहुत बड़े पैसे दिए जाएंगे, इनाम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये बाद में बताया जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है ये बड़ी हैरानकुन है। अब उन्होंने नाम नहीं बताया, तो हमारे ज़राए जो हैं उन्होंने जो बताया। अच्छा, वज़ीर आला ने कहा कि जो ये वाक़यात हुए हैं और जो शरपसंद अनासर हैं इनका सहूलतकार एक जज है और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं।
और ये भी कहा वज़ीर आला पंजाब ने कि वो जज जो है वो शरपसंदों और दहशतगर्दों का सहूलतकार, उसके सबूत उन्हें मिल चुके हैं। और उस क्या है, इसकी 4 बहनें हैं, एक माँ है, घर का वाहिद कफील है। तो उनके घर वालों का ये दावा है कि इसकी उम्र जो है वो 16 साल है और ये यतीम जो है इसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है और इसके खिलाफ आज तक साइकिल की ट्यूब चोरी का पर्चा नहीं है कहीं किसी भी पंजाब के थाने में। और उनके घर वालों का कहना है कि ये घर का वाहिद कफील है और जब ये काम के लिए घर से निकला तो ट्रैफिक बंद थी, ये पैदल निकल पड़ा और पैदल ओरिगा सेंटर जो है वहाँ एक कपड़े की दुकान पे ये काम करता है और इसकी तनख्वाह है वहाँ 18,000 रुपये। और भाई वहाँ से तस्दीक की जा सकती है कि ये बच्चा सेलमैन है कि नहीं है। अब्दुर्रहमान कोटली पीर अब्दुर्रहमान जो है ये लाल पुल के करीब एक पसमानदा आबादी है। आबादी में इस तरह की जो मोहल्ले हैं वहाँ तो एक एक बच्चे को जाते वहाँ से तस्दीक कर लें। अब इसकी माँ जो है उसका बुरा हाल है और ये इसको भी इन 8 बड़े दहशत गर्दों में इसका शुमार हो रहा है। ये लड़का दिखाएं जी बार बार ताकि लोगों को पता चल सके कि ये दहशत गर्द है। इमरान खान के घर से नहीं मिला, सड़क पर उन्होंने कहा जी कि पुली क्रॉस, पीछे इसके पुलिस दौड़ी, ये दौड़ता हुआ जब पुली क्रॉस कर रहा था तो नहर में गिरा, नहर से फिर निकला आगे गिरा तो पुलिस ने इसको घेर के इसको दहशत गर्द बना दिया इमरान खान के घर से। अब एक बच्चे की हमने आपको तस्वीर दिखाई है, एक की कहानी दिखाई है। वो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे गांव में कहते थे कि देग का म्यार चेक करना है कि वहाँ पे क्या पका है तो उससे एक दाना चेक कर। अब एक दाना मैंने आपको बता दिया कि ये दाना नबील है और ये इसकी उम्र है 16 से 17 साल। ये 3 बच्चा है, मुगलपुरा के करीबी इलाके का रहने वाला है। 4 बहनें हैं इसकी, एक माँ है, बाप सर पे नहीं है और ईगा सेंटर में कपड़े की दुकान में सेलमैन है। जब ये वहाँ से जा रहा था तो इसको भी पकड़कर इस पर भी शायद आर्मी एक्ट लाफज हो जाएगा और एक बेवा जो है वो अपने बच्चे को ढूंढती फिरेगी। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करूँगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, आर्मी चीफ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये वो हज़रत अली का कौल है कि जिस बंदे की और जिस बशर की अल्लाह के सवा कोई आसरा ना हो, कोई सिफारिश ना हो, उसकी हाथ से बचो। तो इस बेवा का आगे पीछे कोई नहीं है। ये जो दहशतगर्द आप कह रहे हो और 8 बार बड़े दहशतगर्दों में आपका शुमार किया, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पेंटागन और 9